दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 31, नई सुविधा, एक क्लिक कीमिया। डिंग, लूट एकत्र की गई। 11.58 मिलियन स्पिरिट सिक्के गुना 1, निम्नतम श्रेणी के मिश्र धातु हथियार गुना 6, निम्न श्रेणी के मिश्र धातु हथियार गुना 14, शुरुआती श्रेणी के मिश्र धातु हथियार गुना 3, रॉक डिसॉल्विंग आइस गुना 3, थंडर घोस्ट मशरूम गुना 5। सू जियाओबाई द्वारा जवाबी हमला आदेश जारी करने के 10 सेकंड से भी कम समय के बाद उनके दिमाग में सिस्टम सूचनाओं की एक श्रृंखला सुनाई दी। इसके तुरंत बाद सू जियाओबाई द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर लूट का एक ढेर अचानक से गिरा दिया गया। क्या बकवास है, लूट! सू जियाओबाई चौंक गई, लेकिन जल्दी ही समझ गई कि क्या हो रहा है। यह पता चला कि छाया ने न केवल राक्षसों को मारकर सामग्री और खजाने प्राप्त किए, बल्कि उन्हें मारकर सीधे किसी व्यक्ति का पूरा भाग्य भी लूट सकती थी। स्पिरिट सिक्कों, हथियारों, दवाओं, दुर्लभ खजानों और आपूर्तियों की एक विशाल खेप। लूट की सूची को देखते हुए यह स्पष्ट था कि एक से अधिक लोगों ने छाया पर घात लगाकर हमला किया था, संभवतः जंगल के योद्धाओं की एक टीम। समूह काफी बड़ा और काफी ताकतवर रहा होगा। 11 मिलियन, धिक्कार है। अब मुझे समझ में आया कि वे जंगल योद्धा दल दूसरों को लूटना और मारना क्यों पसंद करते हैं। ये सामग्री के लिए जानवरों का शिकार करने से कहीं तेज है। सू जियाओबाई आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। प्रारंभ में उसका इरादा केवल ये था कि छाया नष्ट होने से बचने के लिए वापस लड़े, जिससे एक शांत अवधि शुरू हो जाएगी, जिससे उसे एक दिन के लिए कोई कमाई नहीं होगी। कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि छाया ने न केवल पलटवार किया बल्कि पूरी योद्धा टीम को नष्ट कर दिया, और इसने उनके सभी संसाधनों और धन को उसकी लूट के रूप में वितरित कर दिया। इस तरह अप्रत्याशित लाभ मिलने का रोमांच अवर्णनीय था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जंगल की योद्धा टीमें लगातार ऐसी अराजकता में हैं। किसी प्रतिद्वंद्वी को मारने का अर्थ है उनकी सारी लूट को जब्त करना। इस प्रकार का ऑपरेशन पैसे कमाने के किसी भी अन्य तरीके की तुलना में कहीं अधिक लाभदायक है। 11 मिलियन स्पिरिट सिक्के, मैंने जैकपॉट हासिल कर लिया है। सिस्टम, अब मेरे लिए ऑटो हंटिंग को अपग्रेड करें। सू जियाओबाई उत्सुकता से चिल्लाई। भाग्य के ऐसे झटके का सामना करते हुए सू जियाओबाई इसे बर्बाद नहीं करने वाली थी। उन्होंने तुरंत इन आपूर्ति ट्रांसपोर्टरों द्वारा उनके लिए लाए गए संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करने का निर्णय लिया। सिस्टम द्वारा संकेत दिए जाने की प्रतीक्षा किए बिना सू जियाओबाई ने ऑटो हंटिंग सुविधा को अपग्रेड करने का आदेश दिया। अपग्रेड पूर्ण। सिस्टम नोटिफिकेशन आया और ऑटो हंटिंग स्पेस में एक और छाया सामने आई। स्वचालित रूप से तैनात करें। किसी भी जटिल संकेत को छोड़कर सू जियाओबाई ने सीधे आदेश दिया। स्वचालित परिनियोजन सफल। छाया अपने मूल स्थान से गायब हो गई, सिस्टम द्वारा निर्दिष्ट राक्षस शिकार क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर दी गई। कितना संतुष्टिदायक! सू जियाओबाई को बिल्कुल तरोताजा महसूस हुआ। 3 छायाओं का मतलब है तिगुनी कमाई। और अगर कोई अनजान योद्धा छाया पर हमला करने की हिम्मत करता है, तो एक साधारण जवाबी कार्रवाई धन की एक और लहर लाएगी। बस इसका विचार ही उत्साहजनक है। छायाएं अब नए शिकार मैदानों में काम कर रही हैं। मेरी साप्ताहिक कमाई कम से कम 1 से 2 गुना बढ़नी चाहिए। अतिरिक्त छाया जोड़ने पर राजस्व में 3 से 4 गुना वृद्धि होगी। इस गणना के अनुसार मैं एक सप्ताह में लगभग 20 मिलियन स्पिरिट सिक्के देख सकता हूँ। कुछ मोटा गणित करते हुए सू जियाओबाई को अपने सामने सोने के पहाड़ चमकते हुए दिखाई दिए। डिंग, प्रिय मेजबान, ये पता चला है कि आपके सिस्टम के सभी 3 फंक्शन लेवल 4 तक पहुंच गए हैं। सिस्टम ने आपके लिए एक नया फंक्शन तैयार किया है, वन क्लिक अल्केमी। सिर्फ 800,000 के लिए आप वन क्लिक अल्केमी स्पेस को सक्रिय कर सकते हैं। सिस्टम की बिक्री पिच फिर से आई। एक क्लिक कीमिया। सू जियाओबाई की आंखें चौड़ी होने से पहले ही वह अचंभित रह गई। सिस्टम, जब आप वन क्लिक कीमिया कहते हैं तो क्या आप गोल्डन क्रिएशन पिल्स, मैरो क्लींजिंग पिल्स, स्पिरिट एनहेंसमेंट पिल्स, बोन रिजनरेशन पिल्स, उस तरह की कीमिया बनाने की बात कर रहे हैं? इस युग में कीमिया मार्शल आर्ट कौशल से भी दुर्लभ थी। आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमाओं के कारण आधुनिक जैव फार्मास्यूटिकल तकनीक गोलियों की प्रभावकारिता की तुलना नहीं कर सकती। कुछ गोलियां एक योद्धा के मेरिडियन को साफ कर सकती हैं, जिससे परिवर्तन में आसानी होती है। अन्य लोग घावों को, चाहे कितना भी गंभीर हो, अविश्वसनीय गति से ठीक कर सकते थे। कुछ लोग तेजी से सहन शक्ति बहाल कर सकते हैं, जिससे राक्षसों के खिलाफ लंबी लड़ाई संभव हो सकती है। योद्धाओं के प्रभुत्व वाली इस दुनिया में गोलियों का मूल्य अकल्पनीय था। वे प्रत्येक योद्धा के लिए आवश्यक संसाधन थे, और गोलियां बनाने की क्षमता एक अत्यंत दुर्लभ समूह कीमियागरों तक ही सीमित थी। एक कीमियागर बनने के लिए कीमिया के लिए जन्मजात योग्यता की आवश्यकता होती है, एक रहस्यमय अवधारणा जिसे अक्सर मौलिक समानता के रूप में वर्णित किया जाता है। सू जियाओबाई खुद इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाई। संक्षेप में, यह एक दुर्लभ और अकथनीय प्रतिभा थी जिसने किसी को सोना, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी जैसे तत्वों के साथ प्रतिध्वनित होने की अनुमति दी। इस योग्यता वाले लोगों में कीमियागर बनने की क्षमता थी। इसकी दुर्लभता के कारण कीमियागर अत्यंत दुर्लभ थे और उनका मूल्य बहुत अधिक था। प्रत्येक कीमियागर को प्रभावशाली परिवारों द्वारा पोषित किया जाता था। इसके अलावा कीमियागरों का मूल्यांकन मार्शल खेती के स्तर से नहीं किया जाता था।
यहाँ तक कि एक उन्नत अर्ध योद्धा जो एक कीमियागर था जबरदस्त सम्मान प्राप्त कर सकता था, क्योंकि आप कभी नहीं जानते थे कि किस प्रकार की दुर्जय शक्ति ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर सकती है। सू जियाओबाई ने पहले कभी गोलियों का सौदा नहीं किया था। उसे बेस के बाहर राक्षसों का शिकार करने या खेती के लिए संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इससे एक मुख्य तथ्य नहीं बदला, कीमिया अत्यधिक लाभदायक थी। यहाँ तक कि एक बुनियादी गोल्डन क्रिएशन गोली की कीमत 10,000 स्पिरिट सिक्के है। थोड़ी अधिक उन्नत स्पिरिट बूस्टिंग गोली की कीमत 50,000 से शुरू हुई। और एक मेरिडियन क्लींजिंग एसेंस क्लींजिंग पिल अमूल्य। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ गोलियां इतनी दुर्लभ थीं कि कोई भी धनराशि उन्हें नहीं खरीद सकती थी। इसने प्रत्येक कीमियागर को चलता फिरता धनवृक्ष बना दिया। कौन किसी से चिपकना नहीं चाहेगा? हाँ प्रिय मेजबान, बिल्कुल यही। वन क्लिक अल्केमी स्पेस आपको बिना किसी रुकावट के 24/7 गोलियां बनाने की अनुमति देता है। आपको मैन्युअल रूप से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आवश्यक सामग्री इनपुट करें और एक नुस्खा चुनें, फिर गोलियां तैयार होने की प्रतीक्षा करें। अध्याय 32 5 मिनट में त्वरित कीमिया। मुझे बस संबंधित सामग्रियों को रखने की जरूरत है और यह स्वचालित रूप से गोलियों को परिष्कृत कर देगा। यह सुविधा बहुत अद्भुत है। सू जियाओबाई उत्साह में लगभग चिल्ला उठी। क्या आप जानते हैं कि कीमियागर इतने मूल्यवान क्यों है? उनकी अनोखी योग्यता के कारण, उनकी विशिष्ट गोली शोधन विधियों के कारण। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई भी दोहरा नहीं सकता। कई योद्धा दुर्लभ अमूल्य खजाने के साथ भी किसी कीमियागर की मदद के बिना उन चमत्कारी जड़ी बूटियों को असाधारण कार्यों वाली गोलियों में नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए कीमियागरों को इतना उच्च सम्मान दिया जाता है। और यह सिर्फ इतना ही नहीं है। एक कीमियागर की पहचान एक योद्धा से अधिक मूल्यवान है। स्वाभाविक रूप से एक कीमियागर में निवेश किए गए संसाधन योद्धाओं पर खर्च किए गए संसाधनों से कहीं अधिक है। गोली शोधन के लिए क्या आवश्यक है? जानवर आत्मा आग। कीमिया के लिए साधारण लपटों का उपयोग करना खाना पकाने से अलग नहीं है। आपको क्रूर जानवरों से निकाली गई एक विशेष बीस्ट स्पिरिट फायर का उपयोग करना चाहिए और दुर्लभ खजानों के चमत्कारी गुणों को वास्तव में मिश्रित करने और उन्हें अमूल्य गोलियों में बदलने के लिए इसे आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिलाना चाहिए। लेकिन क्या बीस्ट स्पिरिट फायर प्राप्त करना आसान है? यहाँ तक कि बीस्ट स्पिरिट फायर का सबसे निचला ग्रेड भी एक रैंक क्रूर जानवर से निकाला जाना चाहिए, एक मार्शल जनरल स्तर के जानवर के बराबर। आप बीस्ट स्पिरिट फायर प्राप्त करने में शामिल जोखिमों की कल्पना कर सकते हैं। आगे भट्टी है। एक साधारण भट्टी शक्तिशाली बीस्ट स्पिरिट फायर के जलने का सामना कैसे कर सकती है? इसके अलावा नियमित भट्टियों में आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती है। आपको एक भट्टी की आवश्यकता है जो आध्यात्मिक ऊर्जा सहनशक्ति मानक को पूरा करती हो, कम से कम शुरुआती आध्यात्मिक कलाकृति स्तर। उच्च श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए भट्टी का स्तर तदनुसार बढ़ना चाहिए। इन सभी को खरीदने में बहुत अधिक लागत आती है, या कुछ मामलों में आपके पास पैसे होने पर भी इन्हें खरीदा नहीं जा सकता है। आपको उन्हें अन्य प्रमुख परिवारों से जबरन जब्त करना होगा। फिर कीमिया के लिए आवश्यक यादृच्छिक सहायक वस्तुएं हैं। और अंत में एक कीमियागर को काम पर रखने की कीमत चुकानी पड़ती है। मुफ्त में कोई काम नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, सफलता दर। यहां तक कि सबसे अच्छा कीमियागर भी 100% सफलता दर की गारंटी नहीं दे सकता। शोधन प्रक्रिया में भिन्नताएं, जैसे सामग्री संयोजन, लौ की तीव्रता और तकनीक, अक्सर विफलताओं का कारण बनती हैं, जिसके परिणामस्वरूप बर्बादी होती है। यही कारण है कि कीमियागर की सेवाओं का अनुरोध करते समय योद्धा अक्सर सामग्रियों के कई सेट तैयार करते हैं। इसके अलावा एक अनकहा नियम है, यदि कीमियागर विफल हो जाता है तो योद्धा को उन्हें दोष नहीं देना चाहिए या परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए। इससे उच्च स्तरीय कीमियागरों की मांग अधिक हो जाती है। आखिरकार उनके अनुभव और विशेषज्ञता का मतलब सामान्य कीमियागरों की तुलना में उच्च सफलता दर है। एक क्लिक कीमिया प्रणाली इन सभी समस्याओं का समाधान करती है। जानवर की आत्मा की आग। आवश्यकता नहीं है, सिस्टम इसे प्रदान करता है। भट्टी। आवश्यकता नहीं है, सिस्टम इसे संभालता है। सफलता दर। जब तक आपके पास सामग्री है, सफलता की गारंटी है। ये बस समय की बात है। जहां तक सहायक वस्तुओं की बात है, उनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस दो चीजों की जरूरत है, गोली, सामग्री और फॉर्मूला। इसे अनलॉक करें। इसे अभी अनलॉक करें। उसके सामने इस तरह के गेम ब्रेकिंग टूल के साथ सू जियाओबाई कैसे झिझक सकती थी? उसने इसे निर्णायक रूप से खोल दिया। डिंग। सक्रियण सफल। बधाई हो मेजबान, आपने वन क्लिक अल्केमी सुविधा को अनलॉक कर दिया है। सिस्टम अधिसूचना सुनाई दी। एक क्लिक खेती, एक क्लिक अभ्यास और ऑटो शिकार के लिए रिक्त स्थान के बगल में एक नया चौथा स्थान दिखाई दिया। अंतरिक्ष में एक कीमिया भट्टी धीरे धीरे तैर रही थी, जो ईथर अमर ऊर्जा से घिरी हुई थी, एक पेंटिंग की तरह सुरम्य। मेजबान, कृपया गोली सामग्री रखें और वह गोली चुनें जिसे आप परिष्कृत करना चाहते हैं। सिस्टम ने निर्देश दिया। मेरे पास गोली सामग्री नहीं है। रुको, क्या उन युद्ध लूटों में बहुत सारे दुर्लभ खजाने नहीं हैं? सू जियाओबाई को याद आया। वह तुरंत युद्ध में लूटे गए माल के भंडार में गया और सभी चमत्कारी जड़ी बूटियां चुन लाया। सामग्री का पता चला। मेजबान, कृपया एक गोली फॉर्मूला चुने। सिस्टम ने संकेत दिया।
गोली फॉर्मूला मुझे खोजने दो। सू जियाओबाई ने कुछ देर तक लूट का माल खंगाला। गोली के फॉर्मूले दुर्लभ नहीं थे। भले ही आप आवश्यक सामग्रियों को जानते हो, एक कीमियागर के बिना आप कुछ भी परिष्कृत नहीं कर सकते। यही कारण है कि कई गोली फॉर्मूले सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थे, लोगों को अंततः एक कीमियागर की तलाश करने के लिए सामग्री एकत्र करने में मार्गदर्शन करने के लिए। निश्चित रूप से सू जियाओबाई को कई गोली फॉर्मूले मिले। गोल्डन क्रिएशन पिल, स्पिरिट एनहेंसमेंट पिल, मज्जा सफाई पिल, सभी अत्यधिक मांग वाली, सस्ती और आसानी से बनने वाली पिल। गोल्डन क्रिएशन पिल घावों को ठीक करती है और रक्त की पूर्ति करती है। आइए पहले इसे बनाएं। सू जियाओबाई ने निर्णय लिया। मेजबान के दिमाग को स्कैन करने पर गोल्डन क्रिएशन पिल के फॉर्मूले का पता चला। सामग्री स्वचालित रूप से रखी गई। शोधन प्रगति पर है। सिस्टम की सूचनाओं के साथ कुछ सामग्रियां हवा में गायब हो गईं और उन्हें गोली शोधन स्थान पर ले जाया गया। भट्ठी का ढक्कन ऊपर तैरने लगा और सामग्री स्वचालित रूप से भट्ठी में प्रवेश कर गई। जैसे ही ढक्कन बंद हुआ, एक अज्ञात आग भड़क उठी और भट्ठी के ऊपर एक 7 रंग की प्रगति पट्टी दिखाई दी। प्रगति पट्टी धीरे धीरे लोड होने लगी। सू जियाओबाई ने गति का अनुमान लगाया, इसे समाप्त होने में लगभग 5 मिनट लगेंगे। गोलियों के एक बैच को परिष्कृत करने के लिए 5 मिनट। पवित्र गाय, ये गति अपराजय है। सू जियाओबाई ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई। हालांकि वह कीमिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि यह श्रमसाध्य और समय लेने वाली थी। यहां तक कि सबसे सरल गोल्डन क्रिएशन पिल के लिए भी एक कीमियागर को कड़ी मेहनत के साथ भट्ठी के पास घंटों तक बैठना पड़ता था। लेकिन एक क्लिक कीमिया क्षेत्र में इसमें केवल 5 मिनट लगे। ये गति प्रसिद्ध पिल किंग्स को भी मौके पर रोने और प्रशंसा में घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। अध्याय 33, चौथी श्रेणी की गोली। गोलियों के एक बैच को 5 मिनट में परिष्कृत करने का क्या मतलब है? इतने कम समय में कीमिया की तैयारी के चरणों को पूरा करने में आमतौर पर अधिक समय लगेगा, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। सू जियाओबाई कम प्रोफाइल रखना चाहती थी, लेकिन उसकी क्षमताएं इसकी अनुमति नहीं देती थी। डिंग, सफलतापूर्वक परिष्कृत गोलियां, 16 गोल्डन क्रिएशन गोलियां। 5 मिनट बाद सिस्टम अधिसूचना के साथ 7 रंग की प्रगति पट्टी पूरी हो गई। कीमिया भट्ठी का ढक्कन अचानक उड़ गया और सफेद धुएं का गुबार खूबसूरती से उठने लगा। उसके बाद 16 ताजा परिष्कृत गोल्डन क्रिएशन पिल्स निकली, जो अभी भी गर्म थी। एक विचार के साथ सू जियाओबाई ने एक गोली सीधे उसकी हथेली पर ला दी। तो ये गोल्डन क्रिएशन पिल है जो 10,000 स्प्रिट सिक्कों में से प्रत्येक में बिकती है, और मैंने एक बार में 16 को परिष्कृत किया। यह 160,000 के बराबर है। गोली से निकलने वाली गर्मी को महसूस करते हुए सू जियाओबाई ने इसे ध्यान से देखा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। गोल्डन क्रिएशन पिल महज एक निम्न श्रेणी की गोली थी। गोलियों को 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ग्रेड 1 से 3 निम्न श्रेणी की गोलियां, ग्रेड 4 से 6 मध्य श्रेणी की गोलियां, ग्रेड 7 से 9 उच्च श्रेणी की गोलियां, आत्मा वर्धक गोलियां, मज्जा धोने की गोलियां, अस्थि पुनर्जनन गोलियां और क्यूई रिकवरी गोलियां जैसी सभी गोलियां निम्न श्रेणी की हैं, आमतौर पर ग्रेड 1 या 2। हालांकि सबसे निचली श्रेणी की गोलियों की कीमत अभी भी 10,000 स्प्रिट सिक्कों से अधिक है। सावधानीपूर्वक गणना करने पर एक गोल्डन क्रिएशन पिल की सामग्री लागत 3,000 स्पिरिट सिक्कों तक भी नहीं पहुंचती है। लेकिन एक कीमियागर की मदद के बिना आप 3,000 मूल्य की सामग्री को 10,000 मूल्य की चीज में कैसे बदल सकते हैं? यही कारण है कि कीमियागरों की इतनी अधिक मांग है। अगर मैं बड़ी मात्रा में सामग्री खरीद सकूं और बड़ी मात्रा में गोलियां बेच सकूं, तो मैं आसानी से अपना लाभ दोगुना कर सकता हूं। सू जियाओबाई पहले से ही अपने दिमाग में संभावित कमाई की गणना कर रही थी, लेकिन उन्होंने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। जानवरों से प्राप्त सामग्री को थोक में बेचने से ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं होगा और इससे उनकी लो प्रोफाइल में कोई खलल नहीं पड़ेगा। हालांकि गोलियां एक अलग मामला था। बहुत अधिक उत्पादन करने से बाजार बाधित होगा और अधिक गंभीर रूप से यह शक्तिशाली परिवारों का ध्यान आकर्षित करेगा। सामग्रियों की बड़े पैमाने पर खरीदारी और गोलियों की बड़े पैमाने पर बिक्री से तुरंत उस पर निशाना साधा जाएगा। इस तरह के कार्यों से दुनिया को प्रभावी रूप से यह घोषणा होगी कि उसके पास कीमिया के लिए एक दिव्य उपकरण है जो उसके दरवाजे पर मुसीबतों को आमंत्रित कर रहा है। सू जियाओबाई के लिए अनावश्यक जोखिमों से बचना थोड़े से लाभ से कहीं अधिक मूल्यवान था। मुझे एक बुटीक रणनीति का पालन करने की जरूरत है। सू जियाओबाई ने निर्णय लिया, मुझे उच्च श्रेणी की गोलियों के लिए फॉर्मूले खरीदने चाहिए और आवश्यक सामग्री एकत्र करनी चाहिए। आदर्श रूप से वे ऐसी गोलियां होनी चाहिए जिन्हें सामान्य कीमियागर परिष्कृत नहीं कर सकते। फिर मैं एक बैच बना सकता हूं और भाग्य कमा सकता हूं। फिलहाल धन इकट्ठा करने के साधन के रूप में गोलियों का उपयोग अव्यावहारिक था। जब तक सू जियाओबाई ताकत के उस स्तर तक नहीं पहुंच जाती जहां उसे परेशानी का डर नहीं होता, उसे जितना चाहे उतना परिष्कृत करने और अंतहीन मुनाफा कमाने की आजादी होती। इसके अतिरिक्त वह अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कुछ गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। आखिरकार वो स्वयं एक योद्धा था। हालांकि इस समय उसे उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी दिन उसे किसी दुर्जय दुश्मन का सामना करना पड़े तो वे अमूल्य साबित हो सकते हैं। सिस्टम, जब वन क्लिक अल्केमी सुविधा को अपग्रेड किया जाता है तो क्या होता है?
सू जियाओबाई ने पूछताछ की। स्तर 2 1 क्लिक कीमिया अपग्रेड करने के लिए 2.4 मिलियन स्पिरिट सिक्कों की आवश्यकता होती है। मध्य श्रेणी की गोलियों के शोधन को सक्षम बनाता है। स्तर 3 1 क्लिक कीमिया अपग्रेड करने के लिए 7.2 मिलियन स्पिरिट सिक्कों की आवश्यकता है। उच्च श्रेणी की गोलियों के शोधन को सक्षम बनाता है। जाहिर है 1 क्लिक ऑटो हंटिंग सुविधा की तरह अपग्रेड करने के लिए 3 गुना स्पिरिट सिक्कों की आवश्यकता होती है। हालांकि जिन गोलियों को परिष्कृत किया जा सकता है उनकी गुणवत्ता में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। इसका मतलब यह था कि पर्याप्त उच्च स्तर के साथ किसी भी ग्रेड की गोली को परिष्कृत किया जा सकता है। मेरे पास केवल 10 लाख से कुछ अधिक बचा है। कल मैं वारियर हॉल जाऊंगा ये देखने के लिए कि क्या मैं इस पैसे से उच्च श्रेणी की गोलियों के लिए फॉर्मूला खरीद सकता हूं। लेकिन अभी के लिए शेष धनराशि को अन्य सिस्टम कार्यों में निवेश करने का समय आ गया है। 1 क्लिक कल्टीवेशन सुविधा पहले ही लेवल 5 तक पहुंच चुकी है। इसे 6 तक लेवल करने के लिए 6.4 मिलियन की आवश्यकता है, जिसे मैं वहन कर सकता हूं। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक के साथ सू जियाओबाई ने आदेश दिया, सिस्टम ऑटो कल्टीवेशन को अपग्रेड करो। अपग्रेड पूर्ण। 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस में गुणक सूचक X32 से X64 पर पहुंच गया। स्थानिक विशेषता मौलिक तकनीक को विकसित करने के लिए आवश्यक समय तुरंत 43 दिनों से घटाकर 22 दिनों से भी कम कर दिया गया। मैं करीब आ रहा हूं। अपने हाथ में खंजर भींचते हुए सू जियाओबाई की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। केवल स्थानिक विशेषता मौलिक तकनीक में महारत हासिल करके ही वह वास्तव में अपना तुरुप का पत्ता और शक्तिशाली परिवारों के खिलाफ खड़े होने का आत्मविश्वास हासिल कर सकेगा। अगले दिन सू जियाओबाई ने वारियर हॉल का दौरा किया। थोड़ी देर ब्राउज करने के बाद उन्होंने ग्रेड 4 गोलियों के लिए 10 से अधिक फार्मूले प्राप्त कर लिए। ग्रेड 4 की गोलियां वॉरियर हॉल में उपलब्ध उच्चतम स्तर के फॉर्मूले थे, जिन्हें मार्शल जनरलों और मार्शल लॉर्ड्स जैसे शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया था। साधारण योद्धा आमतौर पर ग्रेड 1 की गोलियों का कम से कम इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इन्हें विलासिता की वस्तुएं माना जाता था। मार्शल मास्टर्स के लिए ग्रेड 1 की गोलियां अधिक सामान्य हो गईं, ग्रेड 2 की गोलियां कभी कभार होती थीं, और ग्रेड 3 की गोलियां दुर्लभ भोग थीं। जहां तक ग्रेड 4 की गोलियों का सवाल है, वे लगभग पवित्र खजाने थे, जो अक्सर परिवार की बेशकीमती संपत्ति के रूप में काम करते थे। यहां तक कि मार्शल जनरल भी इनका लापरवाही से उपयोग करने से झिझकते थे। इस प्रकार ग्रेड 4 की एक गोली आसानी से लाखों स्पिरिट सिक्कों से शुरू हो सकती है, और वे अक्सर खरीद के लिए उपलब्ध नहीं होते थे। यदि सू जियाओबाई ग्रेड 4 गोलियों के एक बैच को परिष्कृत कर सकती है, एक बार में 10 या अधिक का उत्पादन कर सकती है, तो मुनाफा आसानी से अरबों में पहुंच सकता है। सूत्र स्वयं कोई चिंता का विषय नहीं थे। भले ही किसी को नुस्खा पता हो, फिर भी उन्हें दुर्लभ सामग्री इकट्ठा करने और एक कुशल कीमियागर को नियुक्त करने की आवश्यकता होगी, जो कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। उत्तम। जैसे ही सू जियाओबाई ने एक सूत्र की जांच की, उसका उत्साह बढ़ गया। उन्होंने सूचीबद्ध सभी सामग्रियों को पहचान लिया। उनकी ऑटो शिकार प्रणाली ने पहले ही उनमें से कई को लूट के रूप में एकत्र कर लिया था, और बाकी को सीधे वारियर हॉल से खरीदा जा सकता था। श्रेष्ठ भाग। जानवरों की सामग्री को छोड़कर जड़ी बूटियों की कीमत 1 मिलियन स्पिरिट सिक्कों तक भी नहीं पहुंची। यहां तक कि पशु सामग्री की लागत भी शामिल करने पर कुल खर्च केवल लगभग 2 मिलियन था। ग्रेड 4 की गोलियों को परिष्कृत करने की अपेक्षाकृत कम सफलता दर के कारण उनकी बाजार कीमत लाखों में शुरू हुई। यह भाग्य ही होगा जो मुझे अमीर बनने के लिए कह रहा होगा। अध्याय 34 गोल्डन क्रो मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल। युआन परिवार। मीटिंग हॉल में माहौल अभी भी घातक था और कई उच्च रैंकिंग सदस्य चुप रहे। इतने दिन हो गए हैं और अभी भी उस पागल आदमी ड्रेक के बारे में कोई खबर नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ हर कोई यह समझ सके कि क्या हुआ है ना? युआन परिवार के मुखिया युआन फेइहे ने ठंडे स्वर में बात की। निस्संदेह झांग परिवार उसकी रक्षा कर रहा है, एक मध्यम दर्जे का मार्शल मास्टर धीमी आवाज में बोला। केवल इतना ही नहीं, बल्कि सुरक्षा असाधारण रूप से मजबूत है। ड्रेक की हत्या करने की क्षमता बहुत कमजोर है। भले ही वह जीत नहीं सका, लेकिन उसे अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए थी। यह एक मध्यवर्ती मार्शल मास्टर का हस्तक्षेप रहा होगा, युआन परिवार के एक अन्य कार्यकारी ने विश्लेषण किया। बाकी लोगों ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। दरअसल किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि प्रसिद्ध हत्यारा मैडमैन ड्रेक एकमात्र उन्नत अर्ध योद्धा द्वारा मारा जाएगा। स्वाभाविक रूप से संदेह झांग परिवार पर गया। झांग परिवार के अतिथि विशेषज्ञ को झांग परिवार की रक्षा करनी थी, फिर भी अब झांग परिवार उनकी रक्षा कर रहा है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अफवाहें सच हैं। यह अतिथि विशेषज्ञ अवश्य ही प्रतिभाशाली लोगों में से एक प्रतिभाशाली होगा। वर्तमान में झांग परिवार ने सभी सूचनाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है, जिससे समाचार का कोई संकेत भी नहीं रह गया है। शुरू में मैंने सोचा था कि हम इस मुद्दे को सुलझाने और युआन परिवार को इससे दूर रखने के लिए किसी तीसरे पक्ष को शामिल कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए युआन परिवार के पास अब कोई विकल्प नहीं है। युआन फेइहे की आंखों में जानलेवा इरादे झलक रहे थे। युआन क्यूई मालिक, एक इंटरमीडिएट मार्शल मास्टर खड़ा हुआ। अब से बेस 18 में सू नामक किसी ऐसे व्यक्ति की गुप्त खोज करें जो 17 वर्ष का है।
यदि उन पर आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव का कोई निशान है तो उन्हें मौके पर ही मार दे। युआन फेइहे की आवाज ठंडी थी। समझ गया मास्टर। मध्यवर्ती मार्शल मास्टर ने सिर हिलाया और आदेश स्वीकार कर लिया। उपस्थित सभी लोगों को एक अकथनीय ठंडक और घातक गंभीरता का माहौल महसूस हुआ। इस बार मास्टर गंभीर थे। वे सभी जानते थे कि यह अत्यधिक प्रतिभाशाली युवा व्यक्ति पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इस बीच सब हो गया। दूसरी तरफ सू जियाओबाई इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि युआन परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। हालांकि सतर्क रहने के लिए सू जियाओबाई ने चौथी श्रेणी की गोलियों के लिए आवश्यक सामग्री खरीदते समय चेहरे को ढकते हुए बेस 18 के आसपास दौड़ लगाई और कई स्थानों का दौरा किया। आखिरकार सारी सामग्रियां इकट्ठा करने से पहले उसने लगभग 10 लाख आध्यात्मिक सिक्के खर्च कर दिए। सिस्टम, मैं गोलियां परिष्कृत करना चाहता हूं। घर वापस आकर सू जियाओबाई ने तुरंत आदेश दिया, मेजबान कृपया गोली शोधन के लिए सामग्री रखें और उस प्रकार की गोली का चयन करें जिसे आप परिष्कृत करना चाहते हैं। सिस्टम के निर्देशों का पालन करते हुए सू जियाओबाई ने सभी सामग्रियों को यथास्थान रख दिया। मेजबान के मस्तिष्क को स्कैन किया जा रहा है। गोल्डन क्रो मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल के फॉर्मूले का पता लगाया गया है। सामग्री स्वचालित रूप से रखी गई। शोधन प्रगति पर है। जैसे ही सिस्टम की अधिसूचना सुनाई दी, सभी सामग्रियों को गोली भट्टी में रख दिया गया, ढक्कन बंद कर दिया गया और एक बहुरंगी प्रगति पट्टी दिखाई दी। अभी भी 5 मिनट। ऐसा लगता था कि गोली के ग्रेड की परवाह किए बिना आवश्यक समय हमेशा समान था। इस अकेले से एक क्लिक कीमिया फंक्शन अनगिनत कीमियागरों को पागल करने के लिए पर्याप्त था। किसी गोली का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, उसे परिष्कृत करने में आमतौर पर उतना ही अधिक समय लगेगा। कुछ कीमियागरों ने एक उच्च श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने के लिए पूरा 1 महीना बिना नींद या आराम के बिताया। यह असामान्य नहीं था। फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि गोली पूरी तरह से परिष्कृत होगी। लेकिन सू जियाओबाई के लिए 1 महीने तक बैठने की जरूरत नहीं, असफलता से घबराने की जरूरत नहीं। बस धैर्यपूर्वक 5 मिनट तक प्रतीक्षा करें और फिर डिंग, सफलतापूर्वक परिष्कृत गोलियां गोल्डन क्रो मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल X3 हो गया। सफलता की इस स्वर्गीय ध्वनि को सुनकर सू जियाओबाई की आंखें तुरंत चमक उठी। एक ही विचार में 3 गर्म गोलियां हल्का सुनहरा पीला धुआं छोड़ती हुई और सुनहरे मोतियों के समान उसकी हथेली में दिखाई दी। चौथी श्रेणी की गोल्डन क्रो मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल्स। जैसा कि नाम से पता चलता है, उनका उद्देश्य मेरिडियन की रक्षा करना है। वे कई लोगों द्वारा अत्यधिक प्रतिष्ठित हैं। उन्नत योद्धा, शुरुआती मार्शल मास्टर, मध्यवर्ती मार्शल मास्टर और यहां तक कि उन्नत मार्शल मास्टर भी समर्थन के लिए उन पर भरोसा करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, योद्धाओं को आगे बढ़ने के लिए अपने दिमाग को शांत करना होगा, बार बार बाधाओं को तोड़ना होगा और सफल होने के बाद ही वे उच्च स्तर पर जा सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को बाधाओं को तोड़ने के लिए मेरिडियन को लगातार शुद्ध करने और प्रभावित करने के लिए एकत्रित किया जाता है। यह प्रक्रिया जोखिम भरी है। यदि चीजें गलत हुई तो मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। मामूली मामलों में परिणाम स्वरूप खून की उल्टी होती है और ठीक होने में 10 दिन से लेकर आधे महीने तक का समय लगता है। गंभीर मामलों में गंभीर आंतरिक चोटें भविष्य की प्रगति में स्थायी रूप से बाधा बन सकती है। यही कारण है कि कुछ योद्धा जीवन भर अपने वर्तमान स्तर पर ही अटके रहते हैं। इसी तरह यही कारण है कि योद्धा इन गोलियों पर ढेर सारा पैसा खर्च करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उनका भविष्य आध्यात्मिक सिक्कों से कहीं अधिक मूल्यवान है। कहा जाता है कि चौथी श्रेणी की एक गोल्डन क्रो मेरिडियन प्रोटेक्शन गोली की कीमत कम से कम 15 मिलियन आध्यात्मिक सिक्के हैं, और अगर आपके पास पैसा है तो भी इसे ढूंढना आसान नहीं है। और अब मेरे पास अचानक 3 हैं, जिनकी कीमत 45 मिलियन है। अगर मैं उन्हें बेच सकता हूं तो यह व्यवसाय स्वचालित रूप से राक्षसों की खेती से कहीं अधिक लाभदायक है। सू जियाओबाई का उत्साह बढ़ गया। मैंने सामग्री इकट्ठा करने के लिए शहर में चारों ओर दौड़ते हुए बस 1 दिन बिताया, फिर 5 मिनट तक इंतजार किया और अब मेरे पास 45 मिलियन का मुनाफा है। भाग्य का इतना अविश्वसनीय झटका। फिर भी यह सब वास्तविक है। अब एकमात्र चुनौती यह है कि इन 3 गोलियों को नकदी में कैसे बदला जाए। जब मैं आज सामग्री खरीद रहा था तो दुकानदार ने उल्लेख किया कि पिल ट्रेजर पवेलियन गोलियों की बिक्री और नीलामी में विशेषज्ञता वाली एक विशाल श्रृंखला है। शायद मैं उन्हें वहां भेजने का प्रयास कर सकता हूं। सू जियाओबाई ने मन ही मन सोचा। आयोजन स्थल जितना बड़ा होगा, उतनी ही कम संभावना होगी कि वे कोई चाल चलेंगे। केवल छोटी जगहों पर ही धोखे की चिंता करनी पड़ती थी, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए मुझे अभी भी पूरी तैयारी करनी चाहिए। अगले दिन पिल ट्रेजर पवेलियन के प्रवेश द्वार पर एक काला लबादा पहने, काला मुखौटा और दस्ताने पहने एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसकी त्वचा का 1% से भी कम हिस्सा खुला था। सू जियाओबाई के अलावा और कौन हो सकता है? प्रारंभ में सू जियाओबाई ने सोचा कि उनका पहनावा थोड़ा विशिष्ट था, पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहने हुए और पूरी तरह से छुपे हुए। क्या यह स्पष्ट नहीं था कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ है? लेकिन पिल ट्रेजर पवेलियन में पहुंचने पर सू जियाओबाई को एहसास हुआ कि वह ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं था, कई अन्य भी थे। कुछ ने मुखौटे पहने थे, कुछ ने पूरा चेहरा ढका हुआ था, कुछ ने हद दर्जे तक टोपी भी पहनी थी।
कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि गोलियां मूल्यवान थीं। अगर किसी ने आपको निशाना बनाया तो फिर क्या? यह देखकर सू जियाओबाई ने राहत की सांस ली और कंसाइनमेंट काउंटर की ओर चल दी। मैं गोलियां भेजना चाहता हूं। अध्याय 35। क्या आप एक कीमियागर हैं? अपने भेष को बनाए रखने के लिए सू जियाओबाई ने जानबूझकर अपनी आवाज को बदलने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी आवाज गहरी और मजबूत हो गई, एक युवा व्यक्ति के बजाय 30 या 40वें वर्ष के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह। माल की खिड़की के दूसरी ओर चश्मा लगाए एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़ा आदमी आराम से दिख रहा था, एक रॉकिंग कुर्सी पर लेटा हुआ था और इत्मीनान से चाय पी रहा था, एक देवता की तरह लापरवाह लग रहा था। आखिरकार गोलियां उच्च मूल्य वाली वस्तुएं थीं और उन्हें भेजने की तुलना में कहीं अधिक लोग उन्हें खरीदते थे। ग्रेड क्या हो? उसने बमुश्किल अपनी आंखें खोली और सू जियाओबाई पर नजर डाली, जिसने पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए थे और आलस्य से खींची हुई थी। ग्रेड 4, सू जियाओबाई ने उत्तर दिया। ग्रेड 4। हिलती हुई कुर्सी अचानक रुक गई। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली और ध्यान से सू जियाओबाई का आकार देखा। एक मध्यवर्ती योद्धा, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं। ग्रेड 4 की गोली पाने के लिए उसे भाग्य का एक असाधारण झटका लगा होगा। मुझे दिखाओ। बूढ़ा धीरे धीरे सीधा हो गया। सू जियाओबाई ने अपना हाथ बढ़ाया और खिड़की के नीचे लकड़ी के बक्से में ग्रेड 4 गोल्डन क्रो मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल रख दी। ए ग्रेड 4 गोल्डन क्रो मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल, प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, और यह एक आदर्श ग्रेड है। उस पर नजर पड़ते ही बूढ़े व्यक्ति का व्यवहार बदल गया, उसकी आंखें तीव्र फोकस के साथ चमकने लगी। बेस नंबर 18 में ग्रेड 4 या उच्चतर गोलियों के केवल कुछ ही संभावित स्रोत थे। पहला लिन परिवार था, जो आधार के 4 प्रमुख परिवारों में से एक था। उनके पास एक वास्तविक ग्रेड 4 कीमियागर था जो ग्रेड 4 की गोलियां बना सकता था। दूसरा अन्य आधारों से आयात करने वाले चैनलों के माध्यम से था, हालांकि कीमतें काफी अधिक होंगी। अंत में कोई जंगल में जा सकता है जहां भयंकर जानवर घूमते हैं और अन्य ठिकानों से योद्धाओं को लूट सकते हैं। थोड़े से भाग्य के साथ कोई भी अपनी संपत्ति से ऐसी वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर लिन परिवार ग्रेड 4 की गोलियों की खेप भेजने में शामिल होता तो उन्हें इसके लिए खिड़की का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। पिल ट्रेजर पवेलियन में ऐसे लेनदेन को संभालने के लिए समर्पित कर्मचारी थे। लिन परिवार के मात्र एक शब्द पर मंडप से कोई तुरंत उनके पास चला जाता। स्वाभाविक रूप से बूढ़े व्यक्ति ने मान लिया कि यह ग्रेड 4 गोल्डन क्रो मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल किसी भाग्यशाली घटना के माध्यम से लबादे वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया था। अन्यथा इतनी गोपनीयता की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये वास्तव में एक आदर्श ग्रेड है। बारीकी से जांच करने के बाद बूढ़ा व्यक्ति पहचान में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उत्तम ग्रेड, दृश्यमान ग्रेड वर्गीकरणों से परे गोलियों को और अधिक जटिल भेदों में विभाजित किया गया था। उदाहरण के लिए ग्रेड 1 की गोलियों में भी 20% से कम प्रभावकारिता वाली अवर ग्रेड गोलियां थीं। अनिवार्य रूप से विफल उत्पाद अक्सर काले बाजार में सस्ते में बेचे जाते थे। फिर लगभग 50% प्रभावकारिता वाली घटिया ग्रेड गोलियां थीं। 100% प्रभावकारिता के साथ सामान्य गोलियों को अच्छी ग्रेड के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उनके ऊपर दुर्लभ ग्रेड गोलियां थीं जिनकी प्रभावकारिता 150% थी। और शीर्ष पर अत्यधिक दुर्लभ परफेक्ट ग्रेड गोलियां थीं जिनकी प्रभावकारिता गुड ग्रेड गोलियों के 300% तक पहुंच गई थी। अनिवार्य रूप से एक गोली 3 के बराबर थी। सू जियाओबाई को केवल गोलियों के सामान्य ग्रेड वर्गीकरण के बारे में ही पता था। अवर ग्रेड, गुड ग्रेड, रेयर ग्रेड और परफेक्ट ग्रेड जैसे शब्द उसके लिए पूरी तरह से विदेशी थे। आखिरकार उसे ऐसी वस्तुओं का उपयोग करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या मैं आपका सम्मानित उपनाम पूछ सकता हूँ? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पहले की आलस्य छोड़ दी, अब थोड़ा सिर हिलाया और सम्मान का संकेत प्रदर्शित किया। इस बात की परवाह किए बिना कि दूसरे पक्ष ने गोली कैसे हासिल की थी, केवल ये तथ्य कि यह ग्रेड 4 परफेक्ट ग्रेड की गोली थी, ने उसे पिल ट्रेजर पवेलियन के वीआईपी ग्राहक के रूप में योग्य बना दिया। एक स्टाफ सदस्य के रूप में बूढ़े व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से उचित सम्मान दिखाने की जरूरत थी। बाय, सू जियाओबाई ने संक्षेप में उत्तर दिया। मैंने सुना है कि आपका पिल ट्रेजर पवेलियन पहचान पत्र की आवश्यकता के बिना गुमनाम खेप की नीलामी की पेशकश करता है। वास्तव में हम ऐसा करते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने पुष्टि की। मिस्टर बाय, यदि आप गुमनाम रूप से इस परफेक्ट ग्रेड गोल्डन क्रो मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल को नीलामी के लिए भेजना चाहते हैं तो हमें सहायता करने में खुशी होगी। हालांकि नीलामी समाप्त होने के बाद हम 15% हैंडलिंग शुल्क लेते हैं। क्या यह स्वीकार्य होगा? वह ठीक है। सू जियाओबाई ने सिर हिलाया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं तुरंत आपके लिए कागजी कार्रवाई तैयार करूंगा। कोई जल्दी नहीं, मेरे पास यहाँ 2 और हैं, उन सभी को एक साथ भेज दें। सू जियाओबाई ने काउंटर पर 2 अतिरिक्त गोल्डन क्रो मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल्स रखते हुए कहा। बूढ़े आदमी की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। बिल्कुल सही ग्रेड। अन्य 2 गोल्डन क्रो मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल्स भी परफेक्ट ग्रेड की थीं। सर, अगर मैं पूछूं, क्या आप कीमियागर हैं? बूढ़े ने सावधानी से पूछताछ की। हालांकि वह एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन गोलियों और संबंधित ज्ञान के उनके व्यापक अनुभव ने उन्हें एक पेशेवर मूल्यांकनकर्ता बना दिया था। सच्चे कीमियागर अभी भी उनके प्रति अत्यधिक सम्मान रखते थे।
किसी के लिए ग्रेड 4 परफेक्ट ग्रेड की एक गोली पेश करना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, लेकिन एक ही समय में एक ही प्रकार और ग्रेड के 3 उत्पादन करने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति एक कीमियागर हो सकता है। सू जियाओबाई एक पल के लिए झिझकी। इसे स्वीकार करने से ध्यान आकर्षित हो सकता है, फिर भी इससे इनकार करने से उसके द्वारा प्रस्तुत की गई गोलियों की भारी संख्या के कारण संदेह पैदा हो सकता है। उसे निस्संदेह भविष्य में और अधिक गोलियां बेचने की आवश्यकता होगी, जिससे हर बार खुद को एक अलग व्यक्ति के रूप में छिपाना असंभव हो जाएगा। इसके अलावा अब वापस लेना बहुत स्पष्ट होगा। कुछ देर सोचने के बाद सू जियाओबाई ने सरलता से कहा, हाँ। अनावश्यक विस्तार के बिना केवल एक शब्द, एक कीमियागर और ग्रेड 4 परफेक्ट ग्रेड की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम। बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से उत्साहित हो गई। मिस्टर बाय, इन 3 गोल्डन क्रो मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल्स को संभालना मेरे अधिकार से परे हो सकता है। क्या आप वीआईपी रूम में जाना चाहेंगे? बूढ़े व्यक्ति का स्वर और भी अधिक सम्मानजनक हो गया। उसका रवैया पूरी तरह से सम्मानजनक था। सू जियाओबाई ने आंतरिक रूप से राहत की भावना महसूस करते हुए सिर हिलाया। ऐसा लगा कि उनका निर्णय सही था। कीमियागर होने की बात स्वीकार करने से उसे उच्च दर्जा और बेहतर इलाज मिला। अगर उसने इससे इनकार कर दिया होता तो शायद उन्होंने उसकी जांच शुरू कर दी होती। अध्याय 36 कीमियागर का आतंक। तुरंत चश्मे वाले बूढ़े व्यक्ति के मार्गदर्शन में सू जियाओबाई गलियारे से गुजरी, लिफ्ट ली और 8वीं मंजिल पर पहुंची। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो सू जियाओबाई को ऐसा लगा जैसे उसने समृद्धि और भव्यता की दुनिया में कदम रखा है। उसने जहां भी देखा वहां शानदार सजावट थी, जो ये दिखा रही थी कि पिल ट्रेजर पवेलियन वास्तव में कितना समृद्ध और असाधारण था। वीआईपी लाउंज में प्रवेश करते ही भव्य सजावट जारी रही। यहां तक कि सबसे साधारण सोफे की कीमत भी कम से कम सैकड़ों हजारों स्प्रिट सिक्कों की थी। आप किस प्रकार की चाय पीना चाहेंगे? कोई जरूरत नहीं है, मैं व्यस्त हूं, चलो इसे जल्दी से खत्म कर लें, सू जियाओबाई ने उदासीनता से कहा। समझ गया, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत वापस आऊंगा। चश्माधारी बूढ़ा जल्दी से चला गया। ठीक 5 मिनट बाद तेज कदमों की आवाज आए और वीआईपी लाउंज का दरवाजा खुल गया। ऊंची एड़ी के जूते में एक आश्चर्यजनक आकृति अंदर से सशया थी। मिस्टर बाय, आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा चाहता हूं। सू जियाओबाई ने नवागंतुक की ओर देखा। चश्मे वाले बूढ़े आदमी के अलावा अब एक आकर्षक खुशबू वाली एक लंबी महिला थी। क्या परी है? सू जियाओबाई ने चुपचाप टिप्पणी की। मिस्टर बाय, मैं रोज हूं, बेस नंबर 18 की तीसरी शाखा का प्रमुख। जिन 3 गोल्डन क्रो मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल्स को आप नीलामी के लिए भेजना चाहते हैं, वे पहले ही नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो चुकी हैं। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें और रसीद शीघ्र ही आपको वितरित कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मिस्टर बाय, यहां आपका वीआईपी डायमंड कार्ड है। अब आप पिल ट्रेजर पवेलियन में हमारे उच्चतम स्तर के सदस्यों में से एक हैं। चाहे आप भविष्य में खरीदारी या खेप कर रहे हो, आपको 10% छूट का आनंद मिलेगा। रोज थोड़ा झुका और सू जियाओबाई के सामने मेज पर रोशनी के नीचे एक हीरे की तरह चमकता हुआ कार्ड रख दिया। कार्ड में पिल ट्रेजर पवेलियन का अनोखा लोगो और जालसाजी विरोधी विशेषताएं मौजूद थीं। उसी समय सू जियाओबाई के सामने उसके विशाल, मंत्रमुग्ध कर देने वाले कप पूरे प्रदर्शन में थे। सौभाग्य से सू जियाओबाई ने ब्लड अटैक की खेती की थी, एक ऐसी तकनीक जिसने उनके दिमाग को शांत कर दिया, जिससे उनका ध्यान भटकने की संभावना कम हो गई। ठीक है, मैं समझता हूं, सू जियाओबाई ने उत्तर दिया। उसका स्वर शांत था। विडंबना यह है कि यह उदासीनता ही थी जिसने रोज को सू जियाओबाई की पहचान के बारे में और भी अधिक उत्सुक बना दिया। बेस नंबर 18 में केवल मुट्ठी भर कीमियागर थे जो चौथी श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम थे। एक लिन परिवार से था, जबकि बाकी अन्य प्रमुख ठिकानों से थे। पिल ट्रेजर पवेलियन के प्रमुख के रूप में रोज ने उन सभी के बारे में सुना था। अचानक एक नया कीमियागर उभर कर सामने आया जो चौथे दर्जे को उत्तम दर्जे का बना सकता था। गोलियां वह कैसे आकर्षित नहीं हो सकती थी? श्रीमान बाय, यदि मैं एक साहपूर्ण प्रश्न पूछूं, क्या आप किसी संगठन या परिवार में शामिल हुए हैं? रोज ने शब्दों में कोई कमी नहीं की और सीधे पूछा। वह जानती थी कि कीमियागर अक्सर अजीब स्वभाव के होते हैं। यदि कोई इधर उधर घूमता है तो यह उन्हें परेशान कर सकता है, लेकिन सीधा होने से आमतौर पर बेहतर परिणाम मिलते हैं। हाँ, सू जियाओबाई ने संक्षिप्त उत्तर दिया। रोज की आंखों में निराशा झलक उठी। जब चश्मे वाले बूढ़े व्यक्ति ने सू जियाओबाई का उससे परिचय कराया था तो उसे उम्मीद थी कि वह चौथे दर्जे के कीमियागर को भर्ती कर सकती है। आखिरकार बेस नंबर 18 पर चौथी श्रेणी के कीमियागर बेहद दुर्लभ थे। उसके पक्ष में एक होने से उसकी स्थिति में एक बड़ा बढ़ावा होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कीमियागर उत्तम श्रेणी की चौथी श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। वास्तविक रूप से उसका वास्तविक स्तर संभवतः 5वीं कक्षा या उच्चतर था। 5वीं कक्षा से ऊपर के कीमियागर के लिए एक मार्शल कमांडर भी अत्यधिक सम्मान दिखाएगा। उनका मूल्य अथाह था। रोज ने कुछ और प्रश्न पूछना जारी रखा, लेकिन सू जियाओबाई के उत्तर लगातार छोटे और नीरस थे। मम, आह या ओह। ये समझते हुए कि बहुत अधिक बात करना परेशानी को आमंत्रित करता है, सू जियाओबाई ने अपने शब्दों को न्यूनतम रखा। कुछ ही देर में रसीद तैयार हो गई। श्री बाय, मैं प्रतीक्षा के लिए क्षमा चाहता हूँ।
यह आपकी रसीद है। 3 दिनों में हम पिल ट्रेजर पवेलियन की 6ठी मंजिल पर एक डायमंड कार्ड वीआईपी नीलामी आयोजित करेंगे। इसमें भाग लेने के लिए आपका स्वागत है और आप तब अपनी नीलामी आय एकत्र कर सकते हैं। रोज मुस्कुराया और सू जियाओबाई को नीलामी का निमंत्रण दिया। ठीक है, मैं समझता हूँ। सू जियाओबाई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। रसीद, निमंत्रण और डायमंड वीआईपी कार्ड इकट्ठा करने के बाद वह रोज के साथ पिल ट्रेजर पवेलियन से बाहर चला गया। लेडी रोज, क्या मुझे उसका अनुसरण करना चाहिए? फर्श से छत तक की खिड़की से रोज ने रेड वाइन का एक गिलास घुमाया और सू जियाओबाई की लबादे वाली आकृति को एक कोने में गायब होते देखा। अचानक एक उन्नत योद्धा पास की छाया से उभरा और सम्मानपूर्वक पूछताछ की। 5वीं कक्षा के कीमियागर का अनुसरण करें। क्या आप चाहते हैं कि हमारी पूरी पिल ट्रेजर पवेलियन शाखा आपके साथ दफन हो जाए? रोज ने उस पर ठंडी नजर डाली। क्या आप बेस नंबर 67 पर सन परिवार का सबक भूल गए हैं? उन्नत योद्धा चुप हो गया। सन परिवार बेस 67 पर एक प्रमुख कबीला था। एक मार्शल कमांडर के नेता और उसके बैनर तले कई मार्शल जनरलों के साथ योद्धा वहां केवल अधीनस्थ थे। हालांकि जब एक यात्रा करने वाला कीमियागर दूसरे अड्डे से आया तो सन परिवार बार बार उसे भर्ती करने में विफल रहा और बल का सहारा लिया। जिस दिन उन्होंने कीमियागर का अपहरण किया, बेस 67 के ऊपर एक विशाल युद्धपोत दिखाई दिया। एक मार्शल देवता ने व्यक्तिगत रूप से सन परिवार से निपटने के लिए एक टीम का नेतृत्व किया। दया की गुहार के बावजूद परिवार विनाश से नहीं बच सका। इस घटना ने अनगिनत आधारों को झकझोर कर रख दिया। हर कोई एक आम सहमति पर पहुंचा, कभी भी किसी कीमियागर को हल्के से उत्तेजित न करें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि उनके पीछे की शक्ति कितनी भयानक हो सकती है। हाँ लेडी रोज, मैं विदा लूंगा। 3 दिन बाद सू जियाओबाई पूरी तरह सुसज्जित होकर लौटी। हालांकि वह तथाकथित नीलामी के लिए नहीं बल्कि अपनी आय एकत्र करने के लिए वहां मौजूद थे। मिस्टर बाई, पहले नीलामी के दौरान आपकी गोलियों ने काफी हलचल मचा दी थी। 3 गोल्डन क्रो मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल्स 80 मिलियन की ऊंची कीमत पर बिकी। एक हीरे के वीआईपी के रूप में आपका कमीशन शुल्क 10% कम कर दिया गया था। यहाँ कुल राशि है 66.5 मिलियन युआन। कृपया इसे लें। रोज ने सू जियाओबाई को एक बैंक कार्ड सौंपते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराया। 66.5 नंबर सुनकर सू जियाओबाई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। लानत है, यह मेरी कल्पना से कहीं अधिक लाभदायक है। अध्याय 37 दुनिया में कोई संयोग नहीं है। सू जियाओबाई ने शुरू में सोचा था कि 45 मिलियन की नीलामी कीमत उचित होगी। यह उनकी अपेक्षित कीमत थी। यदि अंत में यह उच्चतर हो गया तो बड़ी, या अगर थोड़ा कम हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अंतिम नीलामी कीमत लगभग दोगुनी हो जाएगी। शुरुआती झटके के बाद सू जियाओबाई पूरी तरह से खुश थी। 60 मिलियन से अधिक हाथ में होने पर वह अब निर्बाध उन्नयन की एक और दौड़ में जा सकता है। ठीक है, मैं समझ गया। अपनी उत्तेजना के बावजूद सू जियाओबाई ने अपना संयम बनाए रखा, शांत व्यवहार बनाए रखा, जैसे कि 60 मिलियन उसके लिए तुच्छ थे। बैंक कार्ड छिपाते हुए सू जियाओबाई ने लापरवाही से अपनी छाती की जेब से एक छोटा लकड़ी का बक्सा निकाला और मेज पर रख दिया। कृपया इन्हें मेरे लिए भी नीलाम करें, उन्होंने लापरवाही से कहा। रोज ने ध्यान से लकड़ी का बक्सा खोला और उसमें से 12 गोलियां निकली जो सुनहरे मोतियों और कांच की तरह चमक रही थी। हाँ, वे 4थी श्रेणी की गोल्डन क्रो मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल्स थीं। उनकी चमक और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा को देखते हुए वे उत्तम गुणवत्ता के थे। पिछले 3 दिनों में सू जियाओबाई बेकार नहीं बैठी थी। उन्होंने क्रूर पशु सामग्रियों का एक और बैच बेचा, जिससे 16 मिलियन की कमाई हुई। कियानकुन तकनीक में महारत हासिल करने में तेजी लाने के लिए उन्होंने अपने 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस को लेवल 7 में अपग्रेड करने के लिए 12.8 मिलियन खर्च किए, जिससे आवश्यक समय घटकर 10 दिन से भी कम रह गया। जहां तक शेष धनराशि की बात है, अपने कौशल को उन्नत करने के बजाय उन्होंने गोल्डन क्रो मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल्स की सामग्री में सब कुछ डाल दिया और कुछ पशु सामग्री को आरक्षित रखा। उनके सामने 12 गोलियां सामग्री पर 3 मिलियन खर्च करने का परिणाम थी। प्रत्येक बैच से 4 गोलियां प्राप्त हुई। यदि उन्हें आज 22 मिलियन प्रति गोली की दर से नीलाम किया जाता तो 12 गोलियां कुल 264 मिलियन लाती। 3 मिलियन से 264 मिलियन तक 800% मुनाफा। सू जियाओबाई कैसे रोमांचित नहीं होती। यह रोज के होंठ आश्चर्य से थोड़े खुले, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। यदि उसे पहले इस बारे में कोई संदेह था कि क्या ये मिस्टर बाई 5वीं कक्षा का कीमियागर था, तो 12 परफेक्ट गोल्डन क्रो मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल्स ने इसकी पुष्टि की। 5वीं कक्षा के कीमियागर के अलावा और कौन इतने कम समय में इतनी सारी उत्तम 4थी श्रेणी की गोलियां तैयार कर सकता है? भले ही वह नहीं था जिसने उन्हें बनाया था, कम से कम ये साबित हुआ कि वह ऐसे गुरु से निकटता से जुड़ा था। बेशक मिस्टर बाई, रोज ने आदरपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए तुरंत व्यवस्था करूंगा कि इन गोलियों को सबसे अच्छी कीमत मिल सके। मम्मा, सू जियाओबाई ने भावहीन होकर सिर हिलाया। कुछ और खुशियों का आदान प्रदान करने के बाद रोज ने सू जियाओबाई से कई सवाल पूछने का अवसर जब्त कर लिया, खासकर गोलियों के स्रोत के संबंध में। सू जियाओबाई ने उसके इरादों को समझा और केवल संक्षिप्त प्रतिक्रियाएं दी। उद्धरण चिन्ह ...
मिस्टर बाय, इस नीलामी से आपकी 3 गोल्डन क्रो मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल्स का खरीदार युआन परिवार है, जो बेस नंबर 18 का एक प्रसिद्ध घराना है। युआन परिवार के मुखिया ने व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने का अनुरोध किया। क्या आप उन्हें देखने के इच्छुक होंगे? युआन परिवार, हे है। उन 2 शब्दों को सुनकर सू जियाओबाई की निगाहें ठंडी हो गईं और उसके होठों से उपहास से भरी एक हल्की सी हंसी निकल गई। कैसा संयोग है, ये सोचकर कि उसने जो गोलियां परिष्कृत की वे युआन परिवार के हाथों में चली जाएंगी। लेकिन उन्हें तो धन्यवाद देना ही था। उन्होंने न केवल उसे 60 मिलियन से अधिक की धनराशि प्रदान की, बल्कि वे अपनी कब्र भी खोद रहे थे। आप युआन परिवार को जानते हैं? रोज ने उसकी प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित होकर पूछा। नहीं, सू जियाओबाई ने शांति से उत्तर दिया। ओह, तो क्या इसका मतलब यह है? उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मुलाकात का समय नहीं था। जिस दिन सू जियाओबाई ने युआन परिवार से मिलने का फैसला किया, उसी दिन वे इस दुनिया से गायब हो गए। समझ गया मिस्टर बाई, कृपया ध्यान रखें। कुछ ही समय बाद हाथ में सोने का पानी चढ़ा हुआ रसीद लेकर सू जियाओबाई ट्रेजर पिल पवेलियन से बाहर चली गई और रोज उसे जाते हुए देख रही थी। काश हम उसे ट्रेजर पिल पवेलियन में भर्ती कर पाते। कितने अफसोस की बात है। गुलाब ने आह भरी। उनकी बातचीत के दौरान वो उसे पकड़ने के लिए प्रलोभित हुई थी। हालांकि उनके जैसे मास्टर कीमियागर को मजबूत समर्थन मिलना ही था, ट्रेजर पिल पवेलियन भी कोई धक्का नहीं था। फिर भी उसने उसे नाराज करने से परहेज किया और अपने समय का इंतजार करने का फैसला किया। शायद कुछ और सहयोगों के बाद मैं सावधानी पूर्वक जांच कर सकता हूं कि श्री बाई किस गुट से जुड़े हैं, रोज ने सोचा। आखिरकार मेरे पास फिर से पैसा आ गया। घर वापस आकर सू जियाओबाई ने अपना काला लबादा उतार दिया। उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। सिस्टम, एक क्लिक अभ्यास स्थान को अपग्रेड करें। बिना किसी हिचकिचाहट के सू जियाओबाई ने अपग्रेड करना चुना। 2 दिन पहले उन्होंने 12.8 मिलियन की लागत से प्रैक्टिस स्पेस को लेवल 7 में अपग्रेड किया था। स्तर 8 तक पहुंचने के लिए अब 2 गुनी आवश्यकता है, 25.6 मिलियन। अपग्रेड पूर्ण। 25.6 मिलियन की कटौती के बाद स्वचालित खेती स्थान में समय त्वरण संकेतक X128 से X256 में बदल गया। समय का प्रवाह 256 गुना तेज है। इसकी क्षमता अकल्पनीय है। 4 दिन, बस 4 दिन और मैं कियानकुन तकनीक में महारत हासिल कर लूंगा। सू जियाओबाई की आंखें प्रत्याशा से चमक उठी। एक बार कियानकुन तकनीक सिद्ध हो गई तो मेरी ताकत पूरी तरह से बदल जाएगी। उस समय उसे अब युआन परिवार द्वारा खोजे जाने से डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके पास उनका डटकर सामना करने की शक्ति होगी। सिस्टम, 1 क्लिक कल्टीवेशन और ऑटो हंटिंग सिस्टम को भी एक स्तर पर अपग्रेड करें। हाथ में पैसा होने पर उन्नयन आवश्यक था। आखिरकार ये संपत्ति युआन परिवार द्वारा उनके निधन के लिए उपहार में दी गई थी। सू जियाओबाई खुशी से सहमत होंगी। अपग्रेड पूर्ण। 3.2 मिलियन खर्च करने के बाद एक क्लिक खेती प्रणाली का समय त्वरण X64 से बढ़कर X128 हो गया। 10.8 मिलियन खर्च करने के बाद ऑटो शिकार ने चौथी छाया को अनलॉक कर दिया, जिसे एक नए शिकार क्षेत्र में भेज दिया गया। मेरे पास अभी भी 26.9 मिलियन बचे हैं। 1 क्लिक अल्कमी सुविधा अभी के लिए पर्याप्त है। 1 क्लिक अभ्यास स्थान और ऑटो शिकार अभी भी कम है। मैं 1 क्लिक साधना स्थान को अपग्रेड करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा। सिस्टम, 1 क्लिक खेती की जगह को फिर से अपग्रेड करें। 6.4 मिलियन खर्च करने के बाद एक क्लिक खेती का स्थान X256 समय त्वरण प्राप्त करते हुए स्तर 7 पर पहुंच गया। 12.8 मिलियन खर्च करने के बाद एक क्लिक खेती का स्थान आश्चर्यजनक X512 समय त्वरण प्राप्त करते हुए स्तर 8 पर पहुंच गया। अध्याय 38 कियानकुन तकनीक ये हो गया। ओफ टिल्डर। सू जियाओबाई ने एक ही सांस में अपने द्वारा अर्जित सभी 60 मिलियन खर्च कर दिए। तभी उसने राहत की लंबी सांस ली। अब उसकी खेती की गति, कौशल प्रशिक्षण की गति और यहां तक कि पैसे कमाने की उसकी दर भी आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई थी। एक क्लिक खेती का स्थान X512, एक क्लिक अभ्यास स्थान X256। 4 परछाइयां दिन के 24 घंटे उसके लिए अथक रूप से भयंकर जानवरों का शिकार करती रहती हैं। साथ ही एक क्लिक कीमिया क्षेत्र जिसने उसे लगातार भारी लाभ दिलाया। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि सू जियाओबाई की शक्ति का स्तर कितनी भयानक तेजी से आगे बढ़ रहा था। इससे पहले कि वह आधिकारिक तौर पर एक मार्शल मास्टर के पद पर कदम रखे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं, एक मार्शल जनरल, एक मार्शल लॉर्ड और शायद एक मार्शल गॉड या उससे भी आगे। सू जियाओबाई ने अपने वर्तमान आंकड़ों पर नजर डाली। मानव सू जियाओबाई, क्षेत्र स्तर मध्यवर्ती योद्धा, शक्ति स्तर शुरुआती मार्शल मास्टर, सहन शक्ति स्तर शुरुआती मार्शल मास्टर, चपलता स्तर शुरुआती मार्शल मास्टर, खेती योग्यता निम्नतम ग्रेड, महारत हासिल कौशल डायमंड बॉडी उन्नत उड़ता आकाश परिवर्तन उन्नत ट्रू फ्लेम हैंड मध्यवर्ती रक्त हमला मध्यवर्ती। अनलॉक सिस्टम विशेषताएं, एक क्लिक खेती स्तर 8, एक क्लिक अभ्यास स्तर 7, ऑटो शिकार स्तर 4। पैनल स्तर में अभी भी कोई सुधार नहीं। डायमंड बॉडी, सोरिंग स्काई ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रू फ्लेम हैंड, ब्लड अटैक। इन सभी उन्नत तकनीकों को पिछले कुछ
दिनों के दौरान पूरी तरह से अपग्रेड किया गया था जब सू जियाओबाई ने उन्हें माध्यमिक कौशल के रूप में सौंपा था। हालांकि उनके अपग्रेड के बावजूद उनके सिस्टम पैनल ने अभी भी शुरुआती मार्शल मास्टर का स्तर दिखाया। स्पष्ट रूप से एक मध्यवर्ती योद्धा के लिए एक मध्यवर्ती मार्शल मास्टर की शक्ति प्राप्त करने के लिए केवल इन उन्नत तकनीकों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था। जब तक वह उन्नत तकनीकों से अधिक मजबूत कुछ हासिल नहीं कर लेता, जैसे कम ट्रांसेंडेंट तकनीक। लेकिन वर्तमान में पूरे बेस 18 में केवल 4 शासक परिवारों के पास ही ऐसी लेसर ट्रांसेंडेंट तकनीकों तक पहुंच थी। जहां तक इससे भी ऊंची ग्रेटर ट्रांसेंडेंट तकनीक की बात है, पूरे बेस नंबर 18 में कोई भी नहीं पाया जा सका। भूल जाओ, ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है। अब मुझे बस लेटना है और समय बीतने का इंतजार करना है। जब समय आएगा मैं स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ूंगा। इसके साथ ही सू जियाओबाई अपने बिस्तर पर लेट गई और आराम से गहरी नींद में सो गई। इस बीच सू जियाओबाई के मूल विला में वापस वह स्थान पूरी तरह अस्त व्यस्त था। कई मध्यवर्ती मार्शल मास्टर्स, 1 दर्जन से अधिक उन्नत योद्धा और कई मध्यवर्ती और शुरुआती योद्धा विला के हर कोने की गहन तलाशी ले रहे थे। खोजना बंद करो। सभी योद्धा रुके और अपना ध्यान मध्यवर्ती मार्शल मास्टर्स में से एक की ओर लगाया। वह पहले ही जा चुका है। झांग परिवार के मुखबिर ने पुष्टि की है कि उस लड़के का कोई पता नहीं है। कार्यकाल शुरू होने के बाद से वह अकादमी में नहीं आए हैं और वॉरियर हॉल से सुराग ढूंढने के बाद भी हम उसे यहां नहीं ढूंढ सके। ऐसा लगता है कि इस छोटे से कमीने ने खुद को बहुत अच्छे से छुपाया है। युआन क्यूई का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखें गुस्से से चमक उठी। उन्होंने झांग परिवार के इस अतिथि बुजुर्ग को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर जनशक्ति और संसाधनों का निवेश किया था। उन्होंने सू जियाओबाई के नाम का खुलासा किया था, कई संबंधित सुरागों का पता लगाया था। फिर भी सभी जानकारी की पुष्टि करने के बाद भी वे उसे नहीं ढूंढ पाए थे। जहां तक बीस्ट ट्रेजर पवेलियन और पिल ट्रेजर पवेलियन जैसी जगहों की बात है, युआन क्यूई के पास तलाशी लेने का अधिकार नहीं था। युआन क्यूई, मेरी राय में खोज जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फियस बीस्ट टाइट की अगली लहर आने वाली है। झांग परिवार से निपटने का ये हमारा सबसे अच्छा मौका है। भले ही वह अतिथि बुजुर्ग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, अधिक से अधिक वह अभी के लिए सिर्फ एक शुरुआती योद्धा है। इतने कम समय में वह संभवतः क्या हासिल कर सकता है, ये सही है। 1 महीने से भी कम समय में परिवार का मुखिया शैडो ब्लेड पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेगा। तब तक उस पुराने चोर झांग हिंगलों को मारना हाथ उछालने जितना आसान होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कई युआन परिवार के मार्शल मास्टर्स ने उसे मनाने की कोशिश की। भयंकर जानवर ज्वार एक वार्षिक कार्यक्रम था। हर साल मानव ठिकानों के सभी योद्धा इस लड़ाई के लिए तैयारी करते थे। प्रत्येक परिवार को भाग लेना आवश्यक था और ज्वार की हर लहर में अनगिनत योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई, चाहे वे खूंखार जानवरों के हाथों मरे या अन्य योद्धाओं के हाथों। किसे परवाह है। युआन परिवार के लिए ये झांग परिवार को उखाड़ फेंकने का सही मौका था। युआन क्यूई की आंखें चिंतन से चमक उठी। कुछ और दिनों तक खोजें। अगर हमें अभी भी कुछ नहीं मिलता है तो भयंकर जानवर ज्वार की तैयारी के लिए परिवार में लौट आए। इस बार हम झांग परिवार को नष्ट कर देंगे। हाँ। पलक झपकते ही 4 दिन बीत गए। सू जियाओबाई सू लिंगर के साथ स्वादिष्ट दोपहर के भोजन का आनंद ले रही थी, उसे चिढ़ा रही थी और मजाक कर रही थी। अचानक डिंग, कियानकुन तकनीक शुरुआती स्तर पर पहुंच गई है। सिस्टम की अधिसूचना ने सू जियाओबाई को चौंका दिया और उसकी आंखें अभूतपूर्व उत्साह से चमक उठी। अंततः ये यहाँ है। भाई, क्या गलत है? सू जियाओबाई की उत्साहपूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर सू लिंगर ने उत्सुकता से पूछा। लिंगर, मुझे बस कुछ महत्वपूर्ण याद आया। मैं अभी अपने कमरे में वापस जाऊंगा और बाद में तुम्हारे साथ खेलूंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, सू जियाओबाई तेजी से अपने कमरे में चली गई, अपने उत्साह पर काबू नहीं रख पाए। अरे, इतने इंतजार के बाद और इतने सारे संसाधनों का उपयोग करने के बाद यह अंततः यहाँ है। दरवाजा बंद करते हुए सू जियाओबाई के हाथ प्रत्याशा से थोड़ा कांप रहे थे। अगला दूसरा बूम। सू जियाओबाई के दिमाग में सूचनाओं का एक विशाल प्रवाह उमड़ पड़ा। अंतरिक्ष, यह अंतरिक्ष विशेषता है तो ये स्थानिक विशेषताओं का सार है। इसका उपयोग करने का सिद्धांत अविश्वसनीय रूप से गहरा और अद्भुत है। सू जियाओबाई ने तकनीक के बारे में जानकारी के विशाल महासागर में खुद को डुबो दिया। लगभग 3 मिनट के बाद आखिरकार डेटा ट्रांसमिशन बंद हो गया। केवल उन 3 मिनटों में सू जियाओबाई को ऐसा लगा जैसे उसने अंतरिक्ष पर हजारों किताबें पढ़ी हो, विशेषता तकनीकों पर अनगिनत गाइडों का अध्ययन किया हो और यहां तक कि स्थानिक विशेषता तकनीकों का भी अनगिनत बार अभ्यास किया हो। अंततः सब कुछ एक बिंदु पर एकत्रित हो गया और कियानकुन तकनीक का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया। समझ। सू जियाओबाई ने अचानक अपनी आंखें खोली, जिससे एक अदृश्य मानसिक शक्ति बाहर की ओर फैल गई। इस शक्ति की कोई उत्पत्ति नहीं थी, मानो ये स्वाभाविक रूप से उसके दिमाग से निकली हो। इसका असर सू जियाओबाई अपने आसपास के हर कोने को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। अध्याय 39 2 स्तरों को पार करना। दीवार के कोने में धूल, मेज के पैर को ऊपर उठाती हुई किताबें, रेंगने वाले कीड़े जमीन की दरारों में नेविगेट करते हुए।
कमरे में अंतराल के माध्यम से सु जियाओबाई अभी भी टीवी देखते हुए सु लिंगर को खाते हुए देख सकती थी। अगर वह थोड़ा और करीब आता तो शायद उसे उसकी बुदबुदाहट भी सुनाई देती। मेरा भाई क्या कर रहा है? उसकी दृष्टि बढ़ती गई, खिड़की से पार करती हुई बाहर तक पहुंच गई। पेड़, फूल, पक्षी और कीड़े और पड़ोसियों का आना जाना लगा रहता है। यहां तक कि उनके चेहरे पर बालों की एक लट का प्रभाव भी सु जियाओबाई की दृष्टि में कैद हो गया था। ये फैलता गया। सड़क पर पैदल यात्री, सड़क के किनारे विक्रेता, पास से गुजरते वाहन, सब कुछ दृश्य में आ गया। अचानक सु जियाओबाई की त्योरियां चढ़ गईं। उसने एक परिचित व्यक्ति को देखा। क्या ऐसा नहीं है? झांग परिवार का दूसरा मुखिया। सु जियाओबाई ने उसे एक नजर में पहचान लिया। एक ऊंची इमारत के ऊपर बंद आंखों से ध्यान करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि झांग परिवार का दूसरा मुखिया झांग हिंगडे था। इस सुविधाजनक बिंदु से वह मेरे परिवार की हर गतिविधि को पूरी तरह से देख सकता है। तो बस वह हर समय मेरी रक्षा कर रहा है। सु जियाओबाई को एक एहसास हुआ। उन्होंने यह नहीं सोचा कि झांग हिंगडे दुर्भावना से या किसी बुरे इरादे से उनकी निगरानी कर रहे थे। आखिरकार वह अब झांग परिवार का एक अतिथि बुजुर्ग था, अनिवार्य रूप से उसी टीम में। यहां तक कि अगर निगरानी आवश्यक भी थी तो इसकी संभावना नहीं थी कि वे दूसरे इन कमांड को व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने के लिए भेजेंगे। क्या एक मध्यवर्ती मार्शल मास्टर द्वारा एक मध्यवर्ती योद्धा की निगरानी करना उचित होगा? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा अगर झांग हिंगडे के पास उनके लिए कोई योजना होती तो उन्होंने बहुत पहले ही कार्रवाई कर दी होती। अब तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी, खासकर जब सु जियाओबाई की ताकत इतनी नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। कोई आश्चर्य नहीं, जब मैं मैडमैन ड्रेक से लड़ रहा था मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि आसपास कोई मौजूद है। पता चला कि यह वही था। उस समय हालांकि सु जियाओबाई सिर्फ एक उन्नत योद्धा थी, लेकिन झांग हिंगडे की चिंता के कारण उसे झांग हिंगडे की उपस्थिति का हल्का सा एहसास हुआ था। हालांकि वह अधिक ध्यान देने के लिए ड्रेक से लड़ने पर केंद्रित था। अब पीछे मुड़कर देखने पर यह स्पष्ट हो गया कि झांग परिवार काफी समय से उसकी रक्षा कर रहा था। इस बार मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। सु जियाओबाई धीरे से मुस्कुराई। उनकी धारणा बाहर की ओर प्रसारित होती रही, लेकिन जल्द ही सु जियाओबाई ने देखा कि उनकी धारणा अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। वह केवल 50 मीटर की दूरी तक ही महसूस कर सकते थे। इसके अलावा उसकी धारणा तेजी से कमजोर हो गई, जैसे कि उसकी दृष्टि सामान्य से अत्यंत निकट दृष्टि में चली गई हो, सब कुछ धुंधला हो गया हो। 100 मीटर की दूरी पर यह सीमा से टकराया, जिससे वह पूरी तरह से अंधा हो गया। स्थानिक विशेषता धारणा। मुझे आश्चर्य है कि इसकी तुलना एक मार्शल जनरल के मानसिक समुद्र से कैसे की जाती है। सु जियाओबाई ने अपनी धारणा वापस ले ली। मानसिक समुद्र का विकास एक मार्शल जनरल की पहचान थी, जिस पर सु जियाओबाई ने पहले शोध किया था। यही कारण है कि मार्शल जनरल अधिकार की एक अकथनीय आभा का प्रदर्शन करते हुए केवल एक नजर से दूसरों को डरा सकते थे। कुछ हद तक स्थानिक विशेषता धारणा पहले से ही एक मार्शल जनरल के मानसिक समुद्र के बराबर स्तर तक पहुंच गई थी। कियान कुन स्पेस खुला। सु जियाओबाई ने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को एक साथ लाया और उसके सामने हवा में काटने की गति बनाई। उसके सामने अंतरिक्ष में एक लंबी, सफेद, संकीर्ण दरार चुपचाप दिखाई दी। ये कियान कुन अंतरिक्ष था, दूसरे आयाम में एक स्वतंत्र अस्तित्व। हालांकि चूंकि सु जियाओबाई की कियान कुन तकनीक में महारत केवल शुरुआती स्तर पर थी और उन्होंने मानसिक समुद्र विकसित नहीं किया था, ये कियान कुन स्पेस वर्तमान में 100 वर्ग मीटर से भी कम में फैला है। फिर भी यह पहले से ही एक महत्वपूर्ण स्थान था, वस्तुओं के भंडारण के लिए बिल्कुल उपयुक्त, विशेष रूप से युद्ध की लूट के लिए निर्दिष्ट स्थान के रूप में। इसके अलावा जैसे जैसे सु जियाओबाई की ताकत बढ़ती गई, इस स्थान का आकार बढ़ता जाएगा। दुर्भाग्य से इस स्थान पर जीवित प्राणियों को संग्रहित नहीं किया जा सकता है, अन्यथा खतरे की स्थिति में मैं यहाँ छिप सकता हूँ। अभी के लिए कियान कुन अंतरिक्ष केवल निर्जीव वस्तुओं को संग्रहित कर सकता है, जीवित प्राणियों को नहीं। क्या कियान कुन तकनीक में और अधिक उन्नयन के साथ इस सीमा को दूर किया जा सकता है या नहीं, यह अज्ञात बना हुआ है। आखिरी वाला, स्थानिक आंदोलन संवर्धन। सु जियाओबाई ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर उठा, कुछ भी असामान्य नहीं लगा। जबकि उसका पैर हवा में था, वह स्थिर रहा। लेकिन जैसे ही उसका पैर पड़ा, वाह, सु जियाओबाई की आकृति कमरे के दूसरी ओर दिखाई दी। ऐसा लगा मानो उसने टेलीपोर्ट कर दिया हो। उसे आगे बढ़ाने वाली कोई ताकत नहीं थी, कोई हवाई प्रतिरोध नहीं था, वह बस गायब हो गया और फिर से प्रकट हो गया। ये कियान कुन तकनीक के सबसे व्यावहारिक प्रभावों में से एक था, स्थानिक आंदोलन संवर्धन। कुछ हद तक यह टेलीपोर्टेशन की नकल करता था, हालांकि इसकी सीमा बहुत छोटी थी, 5 मीटर से भी कम। छोटी दूरी के टेलीपोर्टेशन को प्राप्त करने के लिए स्थानिक विशेषताओं का उपयोग करना, यह एक घातक हथियार है। सु जियाओबाई की आंखें चमक उठी। 5 मीटर के दायरे में वह एक पल में अपने प्रतिद्वंद्वी के बगल में आ सकता था, इससे पहले कि उन्हें एहसास होता कि क्या हो रहा है, उनका गला काट देता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि मेरी चलने की गति कम से कम 3 गुना बढ़ गई है। स्थानिक गति संवर्धन से सु जियाओबाई की गति में नाटकीय रूप से वृद्धि का महत्वपूर्ण लाभ भी हुआ। स्थानिक विशेषताओं का उपयोग करके और उन्हें अपने आंदोलन में एकीकृत करके वह कल्पना से परे गति परिवर्तन प्राप्त कर सकता है।
सू जियाओबाई ने तुरंत अपने वर्तमान आंकड़े जांचे। मानव, सू जियाओबाई। क्षेत्र स्तर, मध्यवर्ती योद्धा। शक्ति स्तर, शुरुआती मार्शल मास्टर। सहन शक्ति स्तर, शुरुआती मार्शल मास्टर। चपलता स्तर, उन्नत मार्शल मास्टर। खेती की योग्यता, निम्नतम ग्रेड। महारत हासिल कौशल, डायमंड बॉडी, उन्नत उड़ता हुआ आकाश परिवर्तन, उन्नत ट्रू फ्लेम हैंड, मध्यवर्ती रक्त हमला, मध्यवर्ती कियानकुन तकनीक, शुरुआती। अनलॉक सिस्टम फंक्शंस, 1 क्लिक कल्टीवेशन स्तर 8, 1 क्लिक अभ्यास स्तर 7, ऑटो शिकार स्तर 4। मेरी चपलता का स्तर उन्नत मार्शल मास्टर दायरे तक पहुंच गया है। सू जियाओबाई रोमांचित थी। केवल कियानकुन तकनीक का अभ्यास करने से उसकी चपलता का स्तर 2 स्तरों तक बढ़ गया था। इस प्रकार की वृद्धि किसी राक्षसी से कम नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस तरह की सूक्ष्म स्थानिक विशेषता तकनीक मार्शल कमांडरों को इस पर लड़ने के लिए उकसा सकती है। जबकि सू जियाओबाई अभी भी स्थानिक गति वृद्धि की खुशी में डूबी हुई थी, अचानक बूम, उसके भीतर से एक नई जबरदस्त आभा फूट पड़ी। उन्नत योद्धा। अध्याय 40। एक उन्नत योद्धा को क्षैतिज रूप से कुचलने की शक्ति। स्तर 8, 1 क्लिक खेती, 512x गुणक के साथ। बाहरी दुनिया में एक दिन 1 क्लिक खेती के क्षेत्र में 512 दिनों के बराबर होता है, जहां खेती लगातार 24 घंटे निर्बाध रूप से जारी रहती है। फिर भी अंततः उन्नत मार्शल आर्टिस्ट स्तर तक पहुंचने में सू जियाओबाई को 4 दिन लग गए। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है, मार्शल साधना का मार्ग और अधिक कठिन होता जाता है। दुर्लभ साधना संसाधनों या किसी विशेषज्ञ की सहायता के बिना आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने और आगे बढ़ने के लिए केवल स्वयं पर निर्भर रहना स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन है। सौभाग्य से सू जियाओबाई के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। वर्तमान 512x गुणक के साथ अगला स्तर 1024x होगा, फिर 2048x। इस तरह के पागलपनपूर्ण विस्तार के तहत एक दिन के लिए खेती करना दूसरों द्वारा दशकों या सदियों तक खेती करने के बराबर था। मार्शल आर्टिस्ट का रास्ता कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, उसके लिए यह महज एक छोटी सी बाधा थी। शक्ति। मैं अपने पूरे शरीर में शक्ति का संचार महसूस कर सकता हूं। अभी अभी टूटने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा उसके भीतर हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। उसके मांस, हड्डियों और शिरोबिंदु में व्यापक परिवर्तन और सुदृढ़ीकरण हुआ। प्रत्येक सफलता बपतिस्मा की एक प्रक्रिया थी। मार्शल कलाकारों के लिए जिन्होंने कदम दर कदम खेती की, वे भी बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। सू जियाओबाई के लिए, जिनकी खेती तुरंत आसमान छू गई, परिवर्तन और भी गहरा था। ऐसा लगा जैसे उनका पुनर्जन्म हुआ हो। मानव, सू जियाओबाई। क्षेत्र स्तर, उन्नत योद्धा। शक्ति स्तर, इंटरमीडिएट मार्शल मास्टर। सहन शक्ति स्तर, इंटरमीडिएट मार्शल मास्टर। चपलता स्तर, उन्नत मार्शल मास्टर। खेती की योग्यता, निम्नतम ग्रेड। निपुण तकनीकें, डायमंड बॉडी, मध्यवर्ती सोअरिंग स्काई ट्रांसफॉर्मेशन, मध्यवर्ती ट्रू फ्लेम हैंड, शुरुआती ब्लड अटैक, शुरुआती कियानकुन तकनीक, शुरुआती। अनलॉक सिस्टम फंक्शंस, 1 क्लिक कल्टीवेशन लेवल 8, 1 क्लिक प्रैक्टिस लेवल 7, ऑटो हंटिंग लेवल 4। सू जियाओबाई की समग्र शक्ति अब एक मध्यवर्ती मार्शल मास्टर के स्तर तक पहुंच गई थी। नहीं, यह सिर्फ सिस्टम पैनल पर प्रदर्शित ताकत है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सामान्य इंटरमीडिएट मार्शल मास्टर से कहीं अधिक मजबूत हूं। उसकी आंखें तीव्रता से जलने लगी। उन्होंने पहले उन्नत मार्शल मास्टर्स की शक्ति को करीब से अनुभव किया था। अब अपने भीतर बढ़ती ताकत से वह एक ऐसी आभा महसूस कर सकता था जो लगभग उनके बराबर थी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह अब एक उन्नत मार्शल मास्टर के साथ आमने सामने हो सकता है, और अपनी स्थानिक विशेषता तकनीकों के साथ वह किसी को मारने में भी सक्षम हो सकता है। अगर मैं आगे बढ़ता रहा तो मैं मार्शल जनरल का दर्जा हासिल कर लूंगा और फिर मार्शल कमांडर। तब तक मैं वास्तव में अपने आप में एक शासक बन जाऊंगा। मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस स्तर पर कोई व्यक्ति मुख्य जिले में प्रवेश कर सकता है, एक परिवार स्थापित कर सकता है और छोटे व्यवसाय अपनाकर एक समृद्ध जीवन जी सकता है। थोड़े से भाग्य के साथ वे सरकारी रैंक में भी प्रवेश कर सकते हैं और अधिकारी बन सकते हैं। मार्शल जनरल स्तर तक पहुंचने से व्यक्ति सरकार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएगा, जो एक जिले की देखरेख करने में सक्षम होगा। यही कारण है कि मार्शल जनरल काउंसिलर्स जैसे शब्द अस्तित्व में थे। मार्शल जनरल जितना मजबूत होगा, उनका प्रभाव उतना ही अधिक होगा और उनके परिवार की शक्ति तदनुसार बढ़ेगी। जहां तक मार्शल कमांडरों का सवाल है, वे निर्विवाद रूप से बेस नंबर 18 के शिखर पर थे। वे बादलों को पलट सकते थे और बारिश करा सकते थे, 5 मिलियन लोगों पर जीवन और मृत्यु की शक्ति का प्रयोग कर सकते थे। उनकी ताकत भयानक रूप से अद्वितीय थी। वर्तमान में बेस नंबर 18 में बेस गवर्नर के अलावा शेष शीर्ष स्तरीय बलों में 4 महान परिवारों के मुखिया शामिल थे, कुल 5 मार्शल कमांडर। उनमें से हर एक आकाश पर चल सकता था और अपनी शक्ति से पहाड़ों को तोड़ सकता था। ये व्यक्ति मानवता की सबसे मजबूत रक्षात्मक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। मैं वास्तव में लड़ने के लिए एक मार्शल मास्टर ढूंढना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि कौन अधिक मजबूत है। लेकिन लो प्रोफाइल बने रहने के लिए बेहतर होगा कि मैं ऐसा न करूं। किसी को भी ज्यादा डराना नहीं चाहता। अपनी युद्ध की प्यास के बावजूद सू जियाओबाई ने खुद को रोके रखा।
वह अपनी असली ताकत का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह अपनी वर्तमान स्थिति को समझता था। कुछ महीने पहले 17 साल की उम्र में वह एक साधारण व्यक्ति था। अब वह एक उन्नत मार्शल कलाकार बन गया था, जिसकी शक्ति एक उन्नत मार्शल मास्टर के बराबर थी। यदि इसका खुलासा हुआ तो ऐसी तीव्र वृद्धि निश्चित रूप से खतरनाक ध्यान आकर्षित करेगी। रुको, यह स्थानिक विशेषता मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को छुपाने में सक्षम लगती है। अचानक सू जियाओबाई को कुछ याद आया। एक विचार के साथ उन्होंने स्थानिक विशेषता को सक्रिय किया। उनकी उन्नत योद्धा स्थिति से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव कम होने लगा। जल्द ही वे एक मध्यवर्ती योद्धा के स्तर तक गिर गए, फिर एक नौसिखिया योद्धा की तरह, आखिरकार वे एक उन्नत अर्ध योद्धा की तरह बेहोश हो गए। हा, मैडमैन ड्रेक वास्तव में मेरा भाग्यशाली सितारा था। उसने मुझे चांदी की थाली में इतना मूल्यवान खजाना सौंपा। बिल्कुल सही। सू जियाओबाई जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। अगर ड्रेक ये सुन पाता तो शायद वह फिर से गुस्से से मर जाता। सू जियाओबाई की मदद करना एक बात थी, लेकिन सू जियाओबाई को उस चीज में महारत हासिल करना जो ड्रेक खुद भी नहीं समझ सका, अपमान का एक और स्तर था। अब मैं अंततः स्वतंत्र रूप से घूम सकता हूँ, बस थोड़ी देर और। एक बार जब मैं दूसरे स्तर पर चढ़ जाऊंगा और एक शुरुआती मार्शल मास्टर बन जाऊंगा तो मैं युआन परिवार के साथ हमेशा के लिए चीजें सुलझा लूंगा। सू जियाओबाई की आंखों में एक तेज चमक उठी। झांग परिवार के साथ जुड़ना उनका निर्णय था, जिसका उन्हें कोई पछतावा नहीं था। लेकिन उनकी वर्तमान दुर्दशा पूरी तरह से युआन परिवार के कारण हुई थी। वह लापरवाह नहीं था। उन्नत मार्शल मास्टरों के खिलाफ लड़ने की शक्ति होने के बावजूद उन्होंने आवेग में आकर कार्य नहीं किया। एक बार जब वह दूसरे क्षेत्र में पहुंच गया तो वह वास्तव में युआन परिवार को कुचलने की क्षमता हासिल कर लेगा। उनके दिन गिनती के रह गए। युआन परिवार, बस आप प्रतीक्षा करें। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। सू जियाओबाई ने एक बार फिर अपना काला लबादा पहना और अपनी 12 गोलियों की नीलामी से प्राप्त राशि इकट्ठा करने के लिए ट्रेजरपिल पवेलियन की ओर चल पड़े। बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक मध्यवर्ती योद्धा के स्तर तक दबा दिया। रोज ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया। मास्टर बाय, आपके द्वारा बनाई गई गोलियां वास्तव में असाधारण हैं। कई प्रमुख परिवारों ने उनके लिए लड़ाई लड़ी। अंत में वे कुल 280 मिलियन में बिके। हमारा कमीशन काटने के बाद 258.58 मिलियन आपके खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। गुलाब मनमोहक ढंग से मुस्कुराया। अच्छा, लेन देन रिकॉर्ड पर नजर डालने के बाद सू जियाओबाई ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। इस बार वह अधिक गोलियां नहीं लाया। इतनी सारी गोल्डन क्रो मेरिडियन प्रोटेक्शन पिल्स की बिक्री ने पहले से ही ध्यान आकर्षित किया है। बिक्री जारी रखने से निस्संदेह परेशानी होगी। मास्टर बाय, रुको, इस बार आपकी गोलियों का खरीदार लिन परिवार का युवा मास्टर लिन चेन है। उसने आपसे मिलने की इच्छा व्यक्त की है। इससे पहले कि रोज अपनी बात खत्म कर पाती, सू जियाओबाई ने अपना हाथ उठाया और उसकी बात काट दी। नहीं, उन्होंने शांत भाव से कहा और वीआईपी कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़े। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक युवक विलासितापूर्ण पोशाक में खड़ा है। इतनी जल्दी मत जाओ मास्टर बाय, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। उसके बगल में 2 उन्नत मार्शल मास्टर थे जो सू जियाओबाई को ठंडी नजरों से देख रहे थे। उनकी डराने वाली आभा सूक्ष्मता से उस पर दबाव डाल रही थी।